Hi everyone. So in this video we will see chapter number 11 Light, Shadow and Reflection class 7 Science Curiosity का ये चैप्टर है. चैप्टर 12 ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट हम चैप्टर 10 देखेंगे. फाइनल एग्जाम्स 2026 के लिए रिवीजन सीरीज है जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस हम देख रहे हैं. सो सभी चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट है रिवीजन का वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगी. ओके, सो डोंट मिस आउट. इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आप दूसरा वाला चैनल जो है जानकी स्टडी कॉर्नर वहां जाकर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में एक ही चैनल पे अपलोड नहीं कर सकती, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर रहेंगे. ओके, पीडीएफ चाहिए या माइंड मैप चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टा पे, या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या जीमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं. ओके, तो ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये जो सीरीज है इसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा. सारी वीडियोस वहां से देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 को, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. और बिना जैसे रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, है ना. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूसरा वाला चैनल जरूर देखिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट से. तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं यहाँ पे, हमने देखा था नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज. सोर्सेज जैसे नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वो है सन, जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का. देन स्टार्स, लाइटनिंग, देन फायर फ्लाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं, जैसे कि कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गए, टॉर्च, एलईडी. राइट, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस जिसमें उनके खुद की लाइट होती है, गिव देयर ओन लाइट, जैसे सन, बल्ब. नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मून, बुक. राइट, तो मून शाइन्स. मून क्यों चमकता है जब लाइट नहीं है? तो क्योंकि वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी लाइट सन से उस पर आती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. देन हमने देखा था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसका आइडिया हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा था कि अगर हम इस तरीके से कार्ड्स में होल्ड कर दें और टॉर्च को ब्लो करें तो लास्ट वाला जो पैनल होगा वहां पर आपको सिर्फ एक सर्कुलर वो देखने को मिलेगा लाइट का पाथ. ओके, तो लाइट पासेस ओनली व्हेन होल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये जैसे एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है और एक होल यहाँ है, तो आप देखोगे कि लाइट जो है पास होके आपको यहाँ बाहर नहीं दिखेगी, है ना. तो स्ट्रेट लाइन में अगर होल्स है तो ही लाइट पास होती है. देन नेक्स्ट है मटेरियल्स एंड लाइट. सो सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास होती है, जैसे ये मिरर के पीछे कार है तो इसमें आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ए वाला है. देन इसमें थोड़ा हल्का दिख रहा है आपको, ब्लर जैसा दिख रहा है, तो बी. ये क्या है? ट्रांसल्यूसेंट है, जिसमें लाइट पार्शियली पास होती है, जैसे एग्जांपल हो गया बटर पेपर या फ्रोस्टेड ग्लास. ठीक है. थर्ड है ओपेक. ये जो मिरर है इसके पीछे भी कार है लेकिन यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, पूरी तरीके से कवर है, तो ये क्या है? ओपेक है. लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल वुड हो गया, मेटल हो गया, कार्डबोर्ड हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था शैडो फॉर्मेशन. शैडो कैसे बनती है? शैडो होता क्या है? एक डार्क पैच फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है, उससे इधर ये लाइट का सोर्स है ना, तो इससे जो लाइट आ रही है वो ब्लॉक हो जाती है, तो यहां पर इसकी शैडो फॉर्म होती है. ओके, कंडीशंस ऑफ शैडो नीडेड फॉर शैडो. क्या क्या चीजें चाहिए शैडो बनने के लिए? लाइट का सोर्स चाहिए जैसे टॉर्च, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि लाइट को पास ना होने दे जैसे यहाँ पे बॉल है, और स्क्रीन जहां पे शैडो फॉर्म हो वो हमें चाहिए. ओके, तो ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं शैडो फॉर्मेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट है साइज एंड शेप ऑफ शैडो. तो इसका क्या डिफरेंस होता है? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के पास है, जैसे ये टॉर्च का यहाँ पे है बाउंड्री, तो यहाँ देखो बॉल जो है लाइट के पास है ना, एज कंपेयर टू दिस, ये देखो दूर है, तो जो लाइट के पास होगी वहां पे शैडो बड़ी बनेगी. ये देखो इसमें बिगर शैडो है. और जो लाइट से दूर है या स्क्रीन के पास है, ये स्क्रीन इसके पास है, तो फिर शैडो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी. शैडो का शेप चेंज होता है चेंजिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन. ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करोगे तो शैडो का शेप भी चेंज होता है. शैडो का कलर जो होता है ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के कलर पे, क्योंकि शैडो कलरफुल नहीं होती है. राइट, तो ये डिपेंड नहीं होता है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीनिंग रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस. जैसे लाइट का सोर्स, यहां से हम सन का समझते हैं, सन ऐसे दीवार पे इसकी लाइट आई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, कहीं से टकराकर और रिफ्लेक्ट हुआ. जैसे टॉर्च की लाइट है, फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ. देन सर्फेसेस दैट रिफ्लेक्ट. कौन से सर्फेस रिफ्लेक्ट करते हैं? जैसे प्लेन मिरर हो गया, शाइनी स्टील प्लेट हो गया, या स्टिल वाटर, पानी अगर एकदम ठहरा हुआ है तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेज को. देन प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो उसमें इमेजेस कैसी फॉर्म होती है? सो इमेज की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर में अगर हम बात करें तो इमेज इज सेम साइज.
सेम साइज की इमेजेस फॉर्म होती है एज एन ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर देखो ये लड़का इतना बड़ा है, तो इमेज का साइज जो है वो बिल्कुल सेम होगा। देन एरेक्ट अपराइट इमेज होगी, मतलब जैसे ये ऊपर का फेस है और नीचे पैर है, तो इधर भी ऊपर फेस है नीचे पैर है। इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है। इमेजेस शोज लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट रिवर्स, मतलब जो आपका सीधा हाथ है वो इमेज में लेफ्ट तरफ दिखेगा और जो उल्टा हाथ है वो इमेज में राइट तरफ दिखेगा, है ना। तो ये लेटरल इन्वर्जन इसको हम बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि पिन होल कैमरा के बारे में हमने पढ़ा था कि पिन होल कैमरा क्या होता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, तो स्मॉल होल करके, होल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से होल करके बनाते हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे ये कैंडल हमने रख दिया है ना, ये कैंडल है और यहाँ पे इसकी फ्लेम है, तो इमेजेस कैसी बनेंगे पिन होल कैमरा में? इमेजेस इन्वर्टेड। अभी हमने प्लेन मिरर में क्या देखा कि इमेज बिल्कुल सीधी बन रही है, सिर ऊपर है, सिर ऊपर है, पैर नीचे है, पैर नीचे। लेकिन पिन होल कैमरा में आप देखोगे कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है। जैसे फ्लेम ऊपर है ना, तो यहाँ बॉक्स के अंदर जो इमेज बनेगी वो देखो, ये है हमारा कैंडल और फ्लेम इसमें नीचे आपको दिखेगी। इमेजेस कैन बी सीन ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे इमेजेस स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, लाइक ट्रेसिंग पेपर, जैसे कि पेपर से ट्रेस किया गया हो। ओके, तो ये पिन होल कैमरा है। फिर हमने देखा था अप्लायंसेस बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमने कैसे अप्लायंसेस को मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर्स होते हैं। जैसे यहां से लाइट का सोर्स आया, ठीक है, ऐसे अंदर एंटर हुआ। अब यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, मिरर 1, और ये लाइट फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है और यहाँ एक और मिरर लगा होता है, मिरर 2, इससे फिर रिफ्लेक्ट होके इधर आती है और यहाँ पे फिर हमारे आईज को विजिबल होता है। ओके, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि 2 प्लेन मिरर्स यूज होते हैं इसमें, और ये ऑब्स्टेकल्स के बावजूद हमें देखने को मदद करते हैं। जैसे सबमरीन, ये पानी के अंदर सबमरीन होती है, ऊपर इस तरीके से लगा होता है पेरिस्कोप, तो कुछ भी जो दूर का हमें देखना है तो वो इसी तरीके से पास होता है। जैसे यहाँ जाएगी लाइट का सोर्स, फिर यहाँ पे मिरर होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, फिर जहां से भी इसको देखने का होगा तो यहाँ एक और मिरर होगा, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा और पानी के अंदर से भी लोग देख सकते हैं। सोल्जर्स टैंक्स वगैरह होते हैं, उसमें ये लगा हुआ होता है। देन हमने नेक्स्ट देखा था कैलिडोस्कोप। ये क्या होता है? इसमें 3 मिरर्स यूज होते हैं। ये एक ट्राइंगुलर इस तरीके का शेप आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का होता है ये, और इससे 3 मिरर्स के थ्रू कलरफुल रिपीटेड पैटर्न्स बनते हैं। इस तरीके का कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्विक रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है एग्जाम फोकस्ड, वो हम देख लेते हैं। लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स होते हैं, और इस तीनों मटेरियल में जो ट्रांसपेरेंसी होती है, लाइट कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, पास हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसपेरेंट में फुल होता है, ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियल होता है, और ओपेक में बिल्कुल भी नहीं होता है। शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है? सोर्सेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट को ब्लॉक करे, और स्क्रीन चाहिए जिसपे शैडो फॉर्म हो। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब शाइनी सरफेस होता है। इसका एग्जांपल हमने स्टील प्लेट देखा था, राइट। देन हमने मिरर देखा था, प्लेन मिरर। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। प्लेन मिरर की जो इमेज है वो लिटरल इन्वर्शन के थ्रू बनती है, मतलब जैसे राइट है वो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट जो है राइट दिखता है। पिन होल कैमरा में इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स। दूसरा वाला जो चैनल है वहां जाकर आप एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अगर इस चैप्टर का आपको माइंड मैप चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। माइंड मैप चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मुझे डायरेक्ट डीएम करिए इंस्टा आईडी पे, यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे आईडी का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो विल मीट वेरी सून, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। So we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.